Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer. Actually welcome to your channel Medical with Nursing Officer. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमने 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, सो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू टू ऑल। एंड नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं एडिमा। हम पैथोलॉजी कर रहे हैं। सो एडिमा क्या होता है, डेफिनेशन के साथ शुरू करेंगे। हमेशा की तरह जैसे हम सिस्टमिक वे में चलते हैं वैसे ही चलेंगे, ताकि हम एकदम नोट्स के साथ प्रॉपर इसको कंप्लीट कर पाए। एंड यस, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लेक्चर को कंप्लीट देखिए। लास्ट में एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और अगर आप लेक्चर को पूरा देखेंगे तभी आप उसका आंसर जो है ईजिली दे पाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर, दैट इज़ एडिमा। सबसे पहले चलेंगे डेफिनेशन की तरफ। सो डेफिनेशन क्या कहती है कि ये एक एबनॉर्मल इंक्रीजमेंट होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से एडिमा कॉज हो सकता है। नॉर्मली एडिमा को अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें कि एडिमा क्या होता है, ठीक है, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज मेडिकल टर्म से हट के, तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ स्वेलिंग, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं एडिमा। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो टिश्यूज़ के अंदर फिल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर वो डिफरेंट, क्या होता है कि अगर जो फ्लूइड है वो कलेक्शन स्टार्ट हो जाए डिफरेंट डिफरेंट बॉडी कैविटीज़ में, अगर कैविटीज़ बॉडी कैविटीज़ के अंदर जो है फ्लूइड भरना स्टार्ट हो जाए अलग अलग, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोथोरेक्स, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोथोरेक्स। या फिर हाइड्रोपेरिकार्डियम, अगर वो पेरिकार्डियल कैविटी में है तो हम उसको हाइड्रोपेरिकार्डियल बोलेंगे। हाइड्रोथोरेक्स है तो मतलब प्लूरल कैविटी में है फ्लूइड, ठीक है, प्लूरल कैविटी में है तो हाइड्रोथोरेक्स। हाइड्रो पेरिकार्डियम बोलेंगे अगर वो पेरिकार्डियल टिश्यू में है। हाइड्रोपेरिटोनियम बोलते हैं अगर वो पेरिटोनियम टिश्यू, पेरिटोनियम लेयर जो होती है स्टमक की, वहाँ पर फ्लूइड का फिलिंग हो जाता है तब। नेक्स्ट इज टाइप्स। टाइप्स में होते हैं लोकलाइज्ड एडिमा एंड जनरलाइज्ड एडिमा। सो लोकलाइज्ड एडिमा एंड जनरलाइज्ड एडिमा दो टाइप्स के होते हैं एडिमा। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकलाइज्ड एडिमा क्या होता है और किस किस रीज़न से होता है। सो लोकलाइज्ड एडिमा जो होता है, फर्स्ट है इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है। लोकल एडिमा इन इन्फ्लामेशन इज ड्यू टू इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। लोकल एडिमा किस वजह से हो सकता है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है जो भी हमारे वेसल्स हैं उसमें, जिसकी वजह से जो लीकेज है वहाँ से, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाता है ब्लड वेसल्स में। इम्यून रिएक्शन, अगर बॉडी को इम्यून रिएक्शन शो करती है जैसे कि यूट्रिकेरिया, तो उसकी वजह से हो जाता है। वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, लाइक मे बी ड्यू टू थ्रोम्बस इन बोन, अगर वेन में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो तो उसकी वजह से भी वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो उसकी वजह से एडिमा का फॉर्मेशन हो जाता है। बिकॉज ब्लड का फ्लो तो हो नहीं पा रहा प्रॉपर, और ना ही उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो पा रही है, ना ही एक्सचेंज हो पा रही है, तो वहाँ पर वो एडिमा का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सो ये था आपका लोकलाइज्ड एडिमा। लोकलाइज्ड एडिमा तीन टाइप से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से, इम्यून रिएक्शंस की वजह से, और वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। नेक्स्ट है जनरलाइज्ड एडिमा। जनरलाइज्ड एडिमा क्या होता है, जब भी एडिमा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हो जाए तो उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड एडिमा। लाइक हार्ट फेलियर में, रीनल फेलियर और सिरोसिस ऑफ लीवर, इन चीज़ों में आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। एंड एक और है कि ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होता है, ठीक है। सबकुटेनियस जो टिश्यू है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, और जो हमारी बॉडी कैविटीज़ है उसमें भी एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपका हार्ट फेलियर भी कॉज कर सकता है, रीनल फेलियर भी कॉज कर सकता है, और सिरोसिस ऑफ लीवर भी कॉज कर सकता है, ठीक है। हार्ट फेलियर बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है जनरलाइज एडिमा में। रीनल फेलियर जो है, इसमें क्या होगा कि जो प्रोटीन होते हैं, सीरम प्रोटीन जो होते हैं हमारे, ठीक है, प्रोटीन्स का लॉस होने लग जाता है थ्रू यूरिन, प्रोटीन का लॉस होने लग जाता है यूरिन के थ्रू। और सिरोसिस में क्या होता है, सिरोसिस में क्या होगा कि सिंथेसिस जो होता है, सिंथेसाइजेशन, ठीक है, सिंथेसाइजेशन ऑफ प्रोटीन डिक्रीज हो जाता है सिरोसिस ऑफ लीवर में, जिसकी वजह से जनरलाइज एडिमा देखने को मिलता है।
कॉजेस ऑफ एडिमा की बात करें तो सबसे पहले तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर अगर पेशेंट को लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से भी उसको जो है कि एडिमा हो सकता है। अब लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा कि जो भी हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं या लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं वो क्या करती है कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। जो भी हमारा फ्लूइड होता है लिम्फ उसकी ड्रेनेज, अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो सही से नहीं हो पाएगा। अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज सही से नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एडिमा हो जाएगा। ठीक है। एंड ये हो गया आपका लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। एंड लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि अगर ब्लॉकिंग हो गया सबकुटेनियस लिम्फेटिक्स में, ठीक है, ब्लॉक हो जाए सबकुटेनियस लिम्फेटिक जो हमारे हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या होगा कि वहाँ पर एडिमा शो होगा। अब वो ब्लॉक किस वजह से हो सकते हैं, लाइक अगर वहाँ पे ट्यूमर हो गया है कोई, ठीक है, जैसे कि कोई सा भी ट्यूमर लाइक ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया है तो वहाँ पर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वहाँ पर आपको एडिमा देखने मिलेगा, मीन स्वेलिंग देखने को मिलेगी, टाइटनेस होगा पार्ट वो। ठीक है। नेक्स्ट इज सोडियम का रिटेंशन हो जाता है। ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, सोडियम रिटेंशन फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। ठीक है। हाइपरटेंशन जब भी होता है तो उसमें सोडियम का रिटेंशन ही होता है सबसे पहले, जिसकी वजह से एडिमा भी हो जाता है और हाइपरटेंशन भी हो जाता है। अब जो सोडियम का रिटेंशन हो गया है, सोडियम को हम क्या बोलते हैं, मेनली सॉल्ट। एंड अगर सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन हो जाए, ठीक है, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन हो जाए बॉडी में तो ये एडिमा कॉज करेगा। एंड जितना ज़्यादा सॉल्ट का रिटेंशन होता है उतना ही ज़्यादा उसके साथ वाटर का भी रिटेंशन होता है। तो जितना ज़्यादा सोडियम का रिटेंशन होगा उतना ही ज़्यादा वाटर का रिटेंशन होगा बॉडी में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज़ हो जाएगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सोडियम और वाटर के रिटेंशन की वजह से, और डिक्रीज़ हो जाता है आपका प्लाज्मा प्लाज्मा कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, प्लाज्मा कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डिक्रीज़ हो जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन। सो इन्फ्लामेशन तो किसी भी चीज़ का पहला कॉज होता है। तो इन्फ्लामेशन में क्या है कि लाइक एक्यूट इन्फ्लामेशन हो गया या फिर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो गया। एक्यूट या क्रॉनिक दोनों ही टाइप के इन्फ्लामेशन में एडिमा शो होता है। नेक्स्ट इज रिड्यूस प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। रिड्यूस प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर में क्या होता है, प्लाज्मा जो है इज मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, जो है प्लाज्मा बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कहीं ब्लैंक पेज, हाँ देखिए, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो प्लाज्मा है ये दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बेस करता है। एक तो इसका सिंथेसाइजेशन, एक इसका सिंथेसाइजेशन और एक इसका रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। सो अगर रिड्यूस होगा एल्बुमिन का, जो कि अगर ये एल्बुमिन का सिंथेसिस रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि लीवर डिजीज हो सकती है। अभी हमने पढ़ा भी था आई थिंक थोड़ी देर पहले। ठीक है, उसकी वजह से लीवर डिसीज हो सकती है। अगर दूसरी बात है कि अगर लॉस होने लग जाए, ठीक है, सेकंड है लॉस ऑफ प्लाज्मा, लॉस ऑफ प्लाज्मा थ्रू यूरिन, लॉस ऑफ प्लाज्मा होने लग जाए यूरिन के थ्रू, तो उसकी वजह से भी एडिमा शो होता है। प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और एडिमा का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट आपका बच गया इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सो अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये दोनों ही टाइप के एडिमा शो करेगा, जनरलाइज्ड भी और लोकलाइज्ड भी। जनरलाइज्ड एडिमा में क्या होगा कि जब वीनस में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये मेनली कंजस्टिव हार्ट फेलियर कॉज करता है। ठीक है, ये कॉज करता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर जनरलाइज्ड की टर्म में। अगर हम बात करें इसकी लोकलाइज्ड की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी लोकलाइज्ड की, तो इसमें भी अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये आपका वीनस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन को कॉज करेगा, जिसकी वजह से एडिमा का फॉर्मेशन देखने मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे, फर्स्ट इज लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन,
ठीक है, इसको भी समझाया। सोडियम वाटर का रिटेंशन, जितना ज़्यादा सॉल्ट का रिटेंशन होगा बॉडी में, वो अपने साथ उतना ही ज़्यादा वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। तो जितना ज़्यादा सॉल्ट का रिटेंशन होता है उतना ही ज़्यादा उसके साथ वाटर का भी रिटेंशन होता है, जो कि एडिमा कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन, रिड्यूस प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर पढ़ लिया और इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी पढ़ लिया। चलते हैं पैथोजेनेसिस की तरफ। वैसे तो एडिमा के लिए बहुत सारी पैथोजेनेसिस हो सकती है, उसमें से एक मैंने यहाँ पर इंक्लूड करी है, दैट इज़ योर कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अब कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो रीनल ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है और कैपिलरीज के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है कैपिलरी के अंदर हार्ट फ्लो। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसकी वजह से अब यहाँ जो रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ है, रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। रास सिस्टम क्या, रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब वो सोडियम और वाटर का रिटेंशन करेगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज होगा और क्या होगा कि इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है ब्लड प्रेशर, और उसकी वजह से एडिमा का फॉर्मेशन होता है। और जो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वहाँ तो डायरेक्ट एडिमा हो रहा है। तो ये दोनों आपकी पैथोजेनेसिस इसमें इंक्लूड करी है। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेज, क्या क्या हो सकते हैं एडिमा के। अगर ब्रेन में एडिमा है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग है और ये डेथ को कॉज कर सकता है। अगर पल्मोनरी एडिमा है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कॉज कर सकता है। अगर सबकुटेनियस टिश्यू एडिमा है तो वो रीनल डिजीजेस को इंडिकेट करता है कि पेशेंट को रीनल की कोई डिजीज़ है, जिसकी वजह से पेशेंट को सबकुटेनियस एडिमा हो रहा है। ठीक है, जैसे कि नेफ्रोटिक या नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि पेरिटोनियल पेरिटोनियल नहीं, पेरी ऑर्बिटल एडिमा होता है। अब पेरी ऑर्बिटल एडिमा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर होता है या नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर होता है, ये अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, वैसे इसका लेक्चर अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दैट इज कि एडिमा ड्यू टू जनरलाइज्ड इंक्रीज इन वीनस प्रेशर इज मोस्ट कॉमनली सीन इन CHF में, यानी कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, या फिर नेफ्राइटिस में, किस में जनरलाइज एडिमा मोस्टली जो है देखा जाता है। इसको अगर आपको याद हो तो अभी हमने लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सो अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एडिमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट इज यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।